Hi, I am Professor L.K. Govel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for BCom Second Year Computer Applications, subject Web Technology and E-Commerce. This is the first paper, Unit 3rd, HTML. This is the fourth lecture. In this lecture, we have covered a link. How to link a documents. So let's start. हम यहाँ पर देखते हैं कि HTML लिंक क्या होता है। तो लिंक का मतलब होता है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लिंक करते हैं या एक ही डॉक्यूमेंट्स में हम अलग अलग सेक्शन में हम लिंक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं HTML लिंक्स। HTML लिंक जो होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग ए, एंगुलर ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं ए। तो हम देखते हैं कि एंकर टैग में हमने जो लिखा है वो किस प्रकार से लिंक होगा। तो उसको लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंटेक्स इस तरीके से। आप देख सकते हैं ए दैट इज़ एंकर, एच रेफरेंस href इक्वल टू पाथ, जहाँ से हमको उस डॉक्यूमेंट को लिंक करना है, और लिंक टेक्स्ट जिस टेक्स्ट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से हम लिंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ अ लिंक टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को हमको लिंक करना है और किससे लिंक करना है, जिससे लिंक करना है। या तो ये कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, या किसी वेबसाइट का डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, या फिर किसी एक ही डॉक्यूमेंट्स के किसी पार्ट का हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लिंक करते हैं एंकर टैग के द्वारा। तो बेसिकली HTML में दो प्रकार की लिंक होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर डॉक्यूमेंट लिंकिंग। इंटर डॉक्यूमेंट लिंकिंग का मतलब होता है अलग अलग डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना, और ये इंटर डॉक्यूमेंट लिंकिंग जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब होता है कि एक ही जगह पे जो हम जहाँ पर काम कर रहे हैं उसी जगह पे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जो हम लिंक करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल लिंक। और एक्सटर्नल लिंक का मतलब होता है हम अपने डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के किसी दूसरे वेबसाइट के किसी दूसरे पेज को हम लिंक करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट का, या किसी वेबसाइट को जो हमारे कंप्यूटर में या हमारे जो वर्किंग डायरेक्टरी में वो फाइल नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। और दूसरा प्रकार का जो लिंकिंग होता है दैट इज़ अ इंट्रा लिंकिंग, इंट्रा डॉक्यूमेंट लिंकिंग, मतलब सेम डॉक्यूमेंट में। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के हम लिंकिंग देखेंगे। बेसिकली है तो दो प्रकार का, लेकिन टोटल तीन प्रकार के हम लिंकिंग की हम बात कर रहे हैं। इंटरनल लिंक की बात कर रहे हैं और एक्सटर्नल लिंक की बात कर रहे हैं, जो कि इंटर डॉक्यूमेंट लिंकिंग है, और दूसरे प्रकार के लिंकिंग है इंट्रा डॉक्यूमेंट लिंक। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हम ये पूरे लिंकिंग देखेंगे। तो लिंकिंग कैसे करेंगे वो आपको समझ में आ गया। एच रेफरेंस, डबल कोड में हम पाथ को डिफाइन करेंगे, और जो लिंक टेस्ट होगा उसको लिंक टेस्ट को एंकर के साथ हम उसको क्लोज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल लिंकिंग्स। तो इंटरनल लिंकिंग्स के बारे में हमने देखा कि इंटरनल लिंकिंग्स जो वन डायरेक्टरी होता है या जो वर्किंग डायरेक्टरी होता है या जो हमारे सिस्टम की जो डायरेक्टरीज होती हैं जहाँ पर हम काम कर रहे हैं हमारे सिस्टम का, वहाँ की किसी भी फाइल को हम लिंक करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग का एग्जाम्पल इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आप यहाँ पर एच रेफरेंस हमने लिखा हुआ है table1.html, मतलब ये table1.html हमारे इसी कंप्यूटर पे है और इसी कंप्यूटर के किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में होगा, या जो हाँ हम काम कर रहे हैं उसी डायरेक्टरी में भी हो सकता है। इसलिए हमको यहाँ पर पूरे पाथ की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर कोई पाथ नहीं दिया, सीधा हमने फाइल का नाम लिख दिया है। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उसी जगह पे यह table1.html है। यदि किसी दूसरे जगह पे रहेगा तो हम पाथ देंगे। तो पाथ कैसे होगा, जैसे सी ड्राइव के अंतर्गत कोई फाइल है तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी ड्राइव, या स्लैश करके हम लिख देंगे डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे, उसके बाद फाइल का नाम लिख देंगे। तो ये कहलाता है इंटरनल लिंकिंग। और एक्सटर्नल लिंकिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फाइल है या जो पेज है ये हमारे ओन सिस्टम में नहीं है या हमारा ओन वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने दिखाने की कोशिश किया गया है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है https://cgschool.in/ourheroes.edu.aspx। ये एक वेबसाइट है, cgschool.in के अंतर्गत कोई एक पेज है, उस पेज को हम लिंक कर रहे हैं। तो उस पेज को लिंक करने के लिए हमको हमारे सिस्टम में नेट ऑन होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल लिंकिंग है। एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब हम हमारे सिस्टम के बाहर की बात कर रहे हैं। तो हमारे सिस्टम के बाहर की बात कर रहे हैं मतलब हम उसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे,
इंटरनेट हमारा सिस्टम में ऑन होना चाहिए, तभी हमारा ये HTTPS जो पेज है ये ओपन हो पाएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं इंटरनल लिंकिंग को कि किस प्रकार से हम एग्जाम्पल के द्वारा उसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं और उसको इंटरनल लिंकिंग को हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल लिंकिंग हमारा कहाँ पर हमने किया है। एक हमने HTML फाइल बनाए हैं और उस HTML फाइल में आप देख सकते हो ये हमने इंटरनल लिंक हमने किया है table.html फाइल को, और ये जो दिख रहा है रेड कलर में ये एक्सटर्नल लिंकिंग है। तो कैसे किए हैं हमने HTML का जो कोडिंग करते हैं एज इट इज़ वैसे ही आप कोडिंग करेंगे। बॉडी के अंतर्गत हमने दो लिंकिंग दिए हैं, BR हमने यूज़ किया है नीचे लाइन में लाने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा टेबल इंटरनल लिंक एग्जाम्पल। जैसे ही टेबल इंटरनल लिंक एग्जाम्पल को हम क्लिक करेंगे तो ये table1.html फाइल ओपन हो जाएगा। और वैसे ही हमने यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक करके रखा हुआ है। एक्सटर्नल लिंक कैसे किए हैं, हमने सिर्फ पाथ को हमने उस फाइल का दे दिए हैं जो वेबसाइट में है, और वेबसाइट कौन सा है, cgschool.in ourheroes.edu.asp। ये एक्सटर्नल लिंक है। जैसे ही आवर हीरो को हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जब हमारा सिस्टम में नेट ऑन रहेगा तो ये cgschool.in/ourheroes.edu.asp नाम की जो फाइल है इसको ओपन कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। और यहाँ पर table1.html जो बात कर रहे हैं दैट इज अ इंटरनल लिंक एग्जाम्पल। तो चलिए हम इसको आउटपुट को देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा आउटपुट दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा हमारा वेब पेज जो है जो हम लिंक करके रखे हैं। तो हम उसको देखते हैं। तो ये देखिए ये दिखा रहा है यहाँ पर टेबल इंटरनल लिंकिंग एग्जाम्पल। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल खुल जाएगा। ये देखिए ये टेबल हमने बनाया था, टेबल की क्लास हमने लेक्चर देखे थे, वो एक टेबल बनाया था, उस टेबल को हमने यहाँ लिंक कर दिया। तो जैसे ही हमने उसको क्लिक किया देखिए ये फाइल ओपन हो गई है। ये फाइल कौन सा है देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये जो पाथ दिखा रहा है ये हमारा सिस्टम का पाथ है। तो ये इंटरनल लिंकिंग कहलाया। क्यों, क्योंकि ये जो फाइल है हमारे सिस्टम के अंतर्गत है table1.html। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया इंटरनल लिंकिंग कि जब भी हम किसी अपने सिस्टम के फाइल को लिंक करते हैं तो वो कहलाता है, या अपने कंप्यूटर के फाइल को हम लिंक करते हैं वो कहलाता है इंटरनल लिंक। अब सेम चीज़ हम देखते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग की हम बात करते हैं। फिर से हम ओपन कर लेते हैं अपने फाइल को। तो अब यहाँ पर हमने इन टेबल को हमने क्लिक किया तो आपको देख लिया ये दिखा गया। अब हम इसको क्लिक करते हैं एक्सटर्नल को। तो हमने एक्सटर्नल लिंकिंग में हमने फाइल को हमने कहाँ दिया देखिए आप नीचे बार में आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेटस बार में हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आपको दिखाता है वो स्टेटस में, जैसे ही हमारा कर्सर जाता है यह देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है https://cgschool.in/ourheroes.asp, मतलब ये फाइल लिंकिंग है। और जैसे हमारा पॉइंटर माउस पॉइंटर यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा इंटरनल लिंकिंग है क्योंकि फाइल C ड्राइव में दिखा रहा है। तो चलिए इसको हम क्लिक करके देखते हैं कि हमारा हीरो का जो वेबसाइट हमने यहाँ दिखा रहा है वो फाइल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखिए तो ये हमारा वेबसाइट ओपन हो गया जो हम देखना चाह रहे थे। हमने लिंक किया तो सीधा सीधा हमने डायरेक्टली वो पेज ओपन हो गया जो हमारा हीरोज़ का जो पेज था। ये आप देख सकते हैं ये cgschool.in के अंतर्गत की वेबसाइट के अंतर्गत एक पेज है जहाँ पर आवर हीरोज़ की इंफॉर्मेशन दिख गई। तो इस प्रकार से हम इंटरनल लिंक को हम करते हैं और एक्सटर्नल लिंक को करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में हम बात करते हैं। अभी हमने देखा कि लिंक कैसे काम कर रहा है। तो हमारा एंकर टैब में एक एट्रीब्यूट्स होता है जिसको हम बोलते हैं टारगेट एट्रीब्यूट्स। टारगेट का मतलब होता है कि जो फाइल ओपन होगा वो कहाँ ओपन होगा। मतलब जैसे ही हम लिंक को क्लिक करेंगे, लिंक को क्लिक करने के बाद हमारा जो फाइल है वो कहाँ ओपन होगा
हमारा टारगेट क्या होगा, तो वो टारगेट को जब हम असाइन कर देते हैं तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो टारगेट के अनुसार से हमारा फाइल ओपन होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका एक हमने लिखा हुआ है ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब होता है दैट इज टारगेट। यदि हम अंडरस्कोर ब्लैंक सेट कर देते हैं तो जो हमारा वेब पेज है या जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है जो ओपन हो रहा है लिंकिंग के द्वारा, वो नया डॉक्यूमेंट्स में कहाँ पर ओपन होगा, न्यू विंडो ओपन करेगा, न्यू विंडो या न्यू टैब में। उसी विंडो में ओपन नहीं करेगा, उसके लिए नया विंडोज ओपन करेगा और उस नया विंडोज या नया टैब में उस डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेगा। दूसरा है सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है सेम विंडो में जहां पर आपका लिंक दिख रहा है उसी विंडो में ही वो उस फाइल को ओपन करेगा यदि हम सेल्फ करते हैं। पेरेंट की यदि हम बात करते हैं तो ये पेरेंट फ्रेम में ओपन होगा। जिस फ्रेम से हम आए हुए हैं उसके पेरेंट फ्रेम को हमारा फाइल जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओपन करेगा। और नेक्स्ट जो है अंडरस्कोर जो टॉप दिख रहा है, ये लिंक फुल बॉडी ऑफ द विंडो। तो जो लिंक्ड डॉक्यूमेंट है कहाँ पर दिखाएगा, इन फुल बॉडी ऑफ द विंडो, तो उस टॉप में दिखाएगा, उसी विंडो में टॉप में आपको दिखाएगा। और तीसरे नेक्स्ट टाइप का होता है फ्रेम नेम। यदि हम कोई फ्रेम बनाए हैं और उस फ्रेम में हम देखना चाहते हैं तब हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर्टिकुलर फ्रेम का नाम यदि हम डिफाइन कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर फ्रेम में ओपन होगा। जब हम फ्रेम बनाते हैं तो फ्रेम का नाम हम डिफाइन करते हैं कि ए नाम का फ्रेम है, बी नाम का, सी नाम, जो भी नाम का फ्रेम हो उस नाम को हम यहाँ डिफाइन कर देंगे फ्रेम नेम को टारगेट में। तो वो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स है जो ओपन हो रहा है वो डॉक्यूमेंट्स कैसे होगा, उस पर्टिकुलर फ्रेम में ओपन होगा। तो हमारा जो टारगेट है, टारगेट हमारा जो लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स टारगेट डॉक्यूमेंट्स है वो हमारा टारगेट विंडो में ओपन होगा कि सेल्फ विंडो में ओपन होगा कि नया फ्रेम में ओपन होगा, उसको हम डिफाइन करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट्स के द्वारा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स होता है टाइटल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइटल एट्रीब्यूट्स। टाइटल एट्रीब्यूट्स के द्वारा हम जैसे ही माउस को उस पर्टिकुलर एरिया पे लेके जाएंगे तो हमको जो टाइटल में डिफाइन दिए रहे हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उस एलिमेंट्स के बारे में दिखाएगा। तो टाइटल में हम जो भी लिखेंगे वो टाइटल में लिखा रहेगा, वो जनरली दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही माउस पॉइंटर उस लिंक पे जाएगा तो एक अलग से टूल टिप दिखाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, टूल टिप टेक्स्ट। तो टूल टिप टेक्स्ट टाइप का वो दिखाएगा उसका क्या मीनिंग्स है। कई बार होता है कि हम लिंक को क्लिक करने के पहले हम जानना चाहते हैं कि लिंक क्या दिखाना चाह रहा है, क्योंकि लिंक का नाम तो कुछ और होता है लेकिन उसके कंटेंट कुछ और होना चाहिए। ऐसा कुछ हमने डिफाइन कर दिया है तो हम टूल टिप के द्वारा हम उसमें डिफाइन कर देते हैं कि दिस पर्टिकुलर लिंक है शोन या पर्टिकुलर टेक्स्ट या पर्टिकुलर हेडिंग्स। तो उसको हम कहां पर डिफाइन करेंगे, टाइटल एट्रीब्यूट्स के द्वारा। तो इस प्रकार से ये दो एट्रीब्यूट्स हमने देखा, एक टारगेट और दूसरा टाइटल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंकर के लिए। एच रिफरेंस तो हमने देख ही लिया, HREF फिर भी हम देख लेते हैं। और तो उसको हम पहले जो हमने बात किया उसको हम फिर से हम उसी फाइल को ओपन करके हम देख लेते हैं कि टूल टिप कैसे दिखाता है, कैसे हमने लिखा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसमें टूल टिप हमने बनाया है। H रेफरेंस हमने बताया था जो किसी डॉक्यूमेंट्स को रिफर करने के लिए होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल करके हमने लिखा है अवर हीरो इन छत्तीसगढ़ स्टेट। देखिए सिर्फ अवर हीरोज EDU ASP से ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस चीज़ का इंफॉर्मेशन दिखाएगा जब हम क्लिक करेंगे। तो हमने टाइटल्स में हमने लिख दिया अवर हीरोज इन छत्तीसगढ़ स्टेट। तो छत्तीसगढ़ स्टेट में जो हमारे हीरोज हैं वो दिखाएगा। जैसे ही माउस पॉइंटर इस जगह पे जाएगा तो अपने आप वहाँ पर एक टूल टिप आ जाएगा और उस टिप में ये जो हमने लिखा है अवर हीरोज इन छत्तीसगढ़ वो दिखाएगा। तो हम इसको आउटपुट देखते हैं, सेम एग्जांपल है, बस हमने यहाँ पर एक नया टैग यूज़ किया है टाइटल। बाकी तो आप जानते ही हैं, पहला एग्जांपल में हमने देखा वही एग्जांपल है। तो हम मेन यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं हमारा किसको, टूल टिप को। और दूसरा चीज़ हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पर टारगेट भी हमने सेट किया है, आप देख सकते हैं ब्लैंक। तो टारगेट हमने सेट किया है ब्लैंक। इसका मतलब यह कि ये जो टेबल जो दिखा रहा है वो नया
कहाँ पर दिखाएगा, नया विंडोज़ में दिखाएगा या नया टैब में दिखाएगा। अभी हमने उसको नहीं लिखा था, तो जैसे ही हमने क्लिक किया था तो उसी विंडो में दिखाया था। पहला एग्जाम्पल को आप जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने टारगेट नहीं डिफाइन किया था, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर दिखा रहा है, सेल्फ में दिखा रहा है। तो सेल्फ जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम इस एग्जाम्पल को आउटपुट आप देखते हैं। इसको आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ हमने लिखा है। यहाँ दो चीज़ लिखा है। पहले एग्जाम्पल में हमने टारगेट इक्वल टू ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा है, और दूसरा हमने टाइटल को हमने शो किया है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये आप देख लिए, फिर से आ गया आपका। अभी हमने उसको क्लिक किया था तो इसी विंडो में दिखाया था। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो एक नया टैब आ जाएगा जहाँ दिखाएगा, ये देखिए, या विंडोज़, नया विंडोज़ ही ओपन हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले इसी में दिखा रहा था। तो ये हो गया आपका, हमने लिखा ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक किया तो एक नया विंडोज़ ओपन हो गया। और यहाँ पर जैसे ही हम लेके जाएंगे टूल टिप आएगा। देखिए यहाँ पर, ये देखिए आपको ऊपर में दिख रहा है आवर हीरोज इन छत्तीसगढ़ स्टेट, दिस इज कॉल्ड टूल टिप। तो जैसे यहाँ पर आपको टूल टिप नहीं दिखाएगा। देखिए इंटरनल लिंकिंग में जब हम जा रहे हैं तो टूल टिप नहीं दिखाया, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइटल डिफाइन नहीं किया। लेकिन यहाँ हमने टाइटल डिफाइन किया है तो ये टूल टिप दिखा रहा है आवर हीरोज इन छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से हमने इस एग्जाम्पल में हमने ये देख लिया कि किस प्रकार से हम टारगेट को सेट कर सकते हैं और किस प्रकार से हम टाइटल को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेम एट्रीब्यूट्स के बारे में। हम पढ़ते हैं कि नेम एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो ये पर्टिकुलर नेम एट्रीब्यूट्स जो यूज़ हम करते हैं वो इंट्रा डॉक्यूमेंट लिंकिंग में यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने दोनों चीज़ें हमने देखा था, इंटर डॉक्यूमेंट लिंकिंग जिसमें इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। अब हम देखते हैं इंट्रा डॉक्यूमेंट लिंकिंग कैसा करते हैं कि एक ही डॉक्यूमेंट्स में हमको लिंक करना है, तो वहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेगा नेम एट्रीब्यूट्स। तो नेम एट्रीब्यूट्स के लिए हमको नेम को डिफाइन करना पड़ता है। तो नेम को हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, नेम और उस जगह का नाम हम दे देते हैं, जस्ट लाइक अ बुक मार्क। बुक में हम कोई मार्किंग करके रखते हैं, वो नेम के द्वारा हम उसका बुक मार्क डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, ए इक्वल टू नेम, और डबल कोट में हम लिख देंगे एंकर नेम या बुक मार्क का नाम, जिस जगह पे हमको जाना है उस जगह का मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग बुक में हम कोई पर्टिकुलर पेपर या कोई पेंसिल या कोई पर्टिकुलर ऐसा चीज़ को हम रख देते हैं ताकि हम बाद में उस जगह से फिर से पढ़ाई करें। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं रख सकते। यहाँ पर हम किसी न किसी प्रकार के नाम के द्वारा हम उसको डिफाइन करते हैं। तो नेम जो एट्रीब्यूट्स है, इस नेम एट्रीब्यूट्स के द्वारा हम पर्टिकुलर उस सेक्शन में हम नाम डिफाइन करते हैं या बुक मार्क कर देते हैं, ताकि हम पर्टिकुलर किसी रेफरेंस को क्लिक करें तो उस जगह पे पहुंच जाएं। तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो गया, नेम को बात समझ में आ गया। तो नेम के द्वारा हम क्या डिफाइन करते हैं, उसका पर्टिकुलर पोजीशंस, लोकेशंस जहां पर हमको जाना है। तो इस नेम किस प्रकार से हम लिख सकते हैं वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो एंकर का जो नाम है, तो एंकर का नाम मस्ट बी यूनिक होना चाहिए और विद इन अ डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। तो जो नाम हम लिखना चाहते हैं वो यूनिक होनी चाहिए। एंकर नेम केस सेंसिटिव है, तो ये बिल्कुल हमको ध्यान में रखना है कि जो जिस स्टाइल में हमने लिखा है उसी स्टाइल में हम उसको इस रेफरेंस के द्वारा हम कॉल करेंगे। यदि हम कैपिटल में डिफाइन किए हैं एंकर नेम को, तो यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे। एंकर नेम में हम यूज़ कर सकते हैं हाइफन, अंडरस्कोर, कॉलन, पीरियड। ये सिंबल को हम यूज़ कर सकते हैं, मे भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर देख सकते हैं, नेम हमने एंकर का नाम लिखा है एंकर अंडरस्कोर नेम, तो दैट इज अ वैलिड एंकर नेम, क्योंकि अंडरस्कोर कैरेक्टर इज अलाउड। लेकिन स्पेस यदि हम देना चाहेंगे तो स्पेस अलाउड नहीं है। एंकर नेम मस्ट स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एंकर का नाम हम लिखेंगे उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक तो हो सकता है, लेकिन पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर A001। तो इस प्रकार से हम नेम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे। और नेम एट्रीब्यूट्स कैसे लिखेंगे, कैसा उसका स्टाइल है, वो हम क्रिएट नेम एंकर के द्वारा हमने देखा कि ये जो भी होगा वो यूनिक होना चाहिए। केस सेंसिटिव होता है, मतलब आपको अल्फा और कैपिटल लेटर को अलग अलग मानेगा। इसमें हम हाइफन, अंडरस्कोर, कॉलन, पीरियड सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हम लिखेंगे पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, या स्टार्ट करते हैं तो वो कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए।
तो अब हम इस एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं। तो देखिए इसका इफेक्ट कैसे पता चलेगा। यदि हमारा डॉक्यूमेंट्स एक पेज से ज़्यादा है तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर किसी दूसरे पेज में उस किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जा रहा है, क्योंकि पेज तो हमारा एक ही है। HTML में जितना भी लाइन लिखते हैं, ये जो फाइल बनाते हैं, चाहे वो 10 पेज का फाइल आपको दिखे, हम HTML में उसको एक ही पेज मानते हैं। और उसी एक ही पेज में अलग अलग सेक्शन में हमको एक साथ यदि हमको जाना है, किसी टाइम पे किसी सेक्शन में जाना है, किसी टाइम पे किसी सेक्शन में जाना है, हमको पर्टिकुलर सेक्शन में जाने के लिए स्क्रॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए हम लिंकिंग करते हैं और उसी को ही हम बोलते हैं इंट्रा डॉक्यूमेंट लिंकिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम HTML से शुरू किए हैं, हेड टाइटल इंट्रा डॉक्यूमेंट लिंकिंग हमने बनाया है, हेडिंग डाला है HTML इंट्रा डॉक्यूमेंट लिंकिंग, और ये जो सेक्शन दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो दिख रहा है आप हमने बताया है कि हम क्या लिख रहे हैं, ए रेफरेंस इक्वल टू डबल कोट हैज सिंबल एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट हमने नेम कहीं पर डिफाइन किए होंगे, एट्रीब्यूट्स है ना, तो इस एट्रीब्यूट में लिंकिंग आ जाएगा। जैसे ही इस एट्रीब्यूट को हम क्लिक करेंगे वो कहाँ पर चला जाएगा, जिस लोकेशंस पे हमने ATTRIBUT एट्रीब्यूट नाम हमने लिखा होगा उस जगह पे सीधे पहुंच जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर नेम हमने डिफाइन किया है एक टॉप, ए नेम इक्वल टू हमने टॉप, तो नेम के थ्रू इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। ये जो दिख रहा है दैट इज यूनिक होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होनी चाहिए, न्यूमरिक करेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट पहला करेक्टर होना चाहिए। तो TOP लिखे हैं तो न्यूमरिक यूज़ नहीं है, टोटल अल्फ़ाबेट करेक्टर है, वो रूल्स को फॉलो कर रहा है। उसके बाद हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लिख दिए हैं, BR बहुत सारा लिखें, ताकि हमारा पेज को एक पेज से ज़्यादा पेज हम शो करना चाह रहे हैं, ताकि हमको एक साथ पूरा पेज मत दिखाई दे, हमको स्क्रॉल करने की ज़रूरत हो, इसलिए हमने यहाँ पर मैटर्स लिख दिए। आप भी इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैटर है ताकि हमको पेज को भरना है। तो आप भी जो इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर समझ में आ गया, रेफरेंस में हम दे रहे हैं, ये टॉप हमने इस जगह का लोकेशन को हमने डिफाइन किया, मतलब हमने टॉप में बुक मार्क बनाए हैं। तो बुक मार्क कैसे बनाए हैं, ए नेम इक्वल टू डबल कोट में टॉप, दैट इज अ बुक मार्क, और ए रेफरेंस इक्वल टू एस्ट्रिक्स एट्रीब्यूट हमने लिखा है, ये इस लोकेशन में जाने के लिए है। तो आगे देखते हैं, ये दो चीज़ हम आगे में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एच रेफरेंस हमने टॉप हमने लिखा, जब यहाँ टॉप लिखे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये टॉप को जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पर अभी हमने देखा था एच नेम टॉप, तो उस जगह पे पहुंच जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर हमने इस जगह का नाम हमने क्या लिख दिया था, एट्रीब्यूट्स, चूंकि वहां पर हम एट्रीब्यूट्स को क्लिक करेंगे तो इस जगह पे आ जाएगा हमारा कंट्रोल, मतलब यहाँ से पेज दिखाई देगा। तो इसको चलिए हम एग्जाम्पल तो हमने लिख दिया है, इस एग्जाम्पल को एक्सक्यूट करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारा इंट्रा डॉक्यूमेंट लिंकिंग कार्य करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे एच रेफरेंस तो हमको यूज़ करना ही है, क्योंकि उसी के बेस पे ही हम उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचेंगे, लेकिन कहाँ पर पहुंचेंगे उसको नेम के द्वारा आइडेंटिफाई आपको करवाना पड़ेगा, बुक मार्क लगाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये देखिए अब यहाँ पर आ गया उस एग्जाम्पल का आउटपुट। जैसे हमने लिखा हुआ एट्रीब्यूट्स, जैसे ही एट्रीब्यूट्स को हम क्लिक करेंगे कहाँ पर चला जाएंगे, हमारा बुक मार्क जहाँ पर नेम इक्वल टू एट्रीब्यूट्स लिखाया हुआ। तो चलिए क्लिक करते हैं इसको, ये देखिए तो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमारा कंट्रोल सीधा पहुँच में आ गया, नहीं तो हमको इस तरीके से इसको स्क्रॉल करना पड़ता है, स्क्रॉल करके जाना पड़ता। तो जब हमारा पेज बहुत बड़ा होता है तब हमको बुक मार्क की ज़रूरत पड़ती है, क्यों, हमको स्क्रॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, हमको खोजने की ज़रूरत ना पड़े, सीधे हम वहाँ पर क्लिक करें उस जगह पे पहुँच जाए। जैसे हमें एट्रीब्यूट के बारे में हमको पढ़ना था कि क्या है एट्रीब्यूट्स, तो हमने जैसे ही इसको क्लिक किया हमारे एट्रीब्यूट्स में पहुँच गया। अब लगता है कि हमको ऊपर पढ़ना था, टॉप में जाना है, तो स्क्रॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, तो हमने यहाँ पर टॉप को क्लिक किया तो सीधा हमने टॉप में पहुँच गया। ये देखिए, तो इस प्रकार से टॉप में हमने पहुँच गया, टॉप को क्लिक किए तो टॉप में पहुँच गए, और एट्रीब्यूट को क्लिक किया तो हम एट्रीब्यूट जगह में। तो जिस जगह पे आपका नाम डिफाइन होगा, बुक मार्क होगा, उस जगह पे पहुंच जाएंगे, और एच रेफरेंस के द्वारा हम उस नाम को लिखेंगे। ध्यान में रखेंगे कि एच रेफरेंस जब लिखते समय, पहले हमने इंटर डॉक्यूमेंट में एच रेफरेंस लिखते तो सीधा पाथ लिखते थे, यहाँ पर नाम लिखना है
और नाम लिखने के साथ साथ हैज सिंबल आपको लगाना है, जैसे हमने यहाँ पर लगाया है हैज सिंबल। ये हैज सिंबल के साथ आपको नाम जो डिफाइन किया हो उसको लिखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। इंट्रा डॉक्यूमेंट लिंकिंग आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रा डॉक्यूमेंट लिंकिंग कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से आपने सारे चीज़ों को आपने देख लिया कि किस प्रकार से हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट्स को हम लिंक कर सकते हैं, या जिसको हम इंटर डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और सेम डॉक्यूमेंट्स में जो हम लिंक कर रहे हैं दैट इज़ अ इंट्रा डॉक्यूमेंट लिंकिंग। तो इस लेक्चर के अंतर्गत आपको किस प्रकार से हम लिंकिंग करते हैं और कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स है जिसका हम यूज़ करेंगे, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिफाइन किया। थैंक यू।